नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। जब से पीटी परीक्षा परिणाम जारी हुआ है तब से लगातार जो अभ्यर्थी है, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, अभ्यर्थी लगातार जेपीएससी के आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आंदोलन के बीच जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। अगर संख्या की बात करें तो 11 अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। अब देख सकते हैं पीछे तस्वीर के माध्यम से कि फिलहाल इन्हें अभी एसडीओ ऑफिस में बुलाया गया है। बॉन्ड पेपर में इन लोगों को साइन किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, सीधे इन्हीं से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की अब इन लोगों की रणनीति क्या है। आप लोग आज यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं एसडीओ ऑफिस में? देखिए, हम लोग मोरहाबादी में जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के क्रम में रात्रि 1 बजे यहाँ की सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को उठा के ले जाया गया और उसके बाद ओरमांझी थाने में रखा गया। ओरमांझी थाना रात भर रहे, दिन भर रहे और जो 3 बजे एक नोटिस हम लोग को थमाया गया और नोटिस के माध्यम से, पीआर बॉन्ड के माध्यम से हम लोग को छोड़ा गया। और एसडीएम कोर्ट का नोटिस था और नोटिस में यह बात लिखा हुआ था कि आज के तारीख को हम लोग को एसडीएम के कोर्ट में आना है और जो 10,000 का बॉन्ड हम लोग को बेल बॉन्ड भरना है। तो उसी के लिए आज हम लोग आए हुए थे, बेल बॉन्ड भरने के लिए आज आए। आज हम लोगों का बॉन्ड भरा गया, फिर ऊपर से आदेश आया कि फिर कल आना है, फिर कल आएंगे, फिर बोलेगा परसों आना है। तो बताइए, हम सभी छात्र हैं, सभी नौजवान हैं, सभी अब शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अगर इस तरह से प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जाएगा और उसमें भी हम लोग अपने जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे कि भैया जेपीएससी ने गलती किया है, तो जेपीएससी ने गलती किया है तो जेपीएससी का परीक्षा फल रद्द कीजिए, अमिताभ चौधरी को बर्खास्त कीजिए। हमारी मांगे जायज थी। विधानसभा में भी उठ रहा है, सड़क से लेके सदन तक आवाज हो रहा है, लेकिन यह सरकार आंदोलन का दमन करना चाहती है, आंदोलन को कुचलना चाहती है, आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम सभी छात्र जो हैं, हम सभी नौजवान जो हैं, ये कोर्ट से और जेल से और बेल से हम लोग नहीं डरेंगे। अगर हमको अपनी मांग के लिए इससे आगे भी जाना पड़ेगा ना, तो हम लोग जाएंगे और अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। ये इस जो है कि तरह से छात्रों को प्रताड़ित करना बंद कीजिए। हेमंत सोरेन जी, आप भी याद कीजिए, आप भी छात्र होंगे, आप भी नौजवान होंगे और आपको भी कोर्ट के माध्यम से इस तरह से रोज रोज बुलाया जाएगा तो हम लोग क्या अपराधी हैं, हम लोग क्या उग्रवादी हैं, हम लोग क्या चोर हैं, हम लोग क्या बदमाश हैं कि रोज रोज अगर पकड़ना है तो उग्रवादी को पकड़िए, चोर को पकड़िए, बदमाश को पकड़िए, हत्यारा को पकड़िए। तो पुलिस और सरकार तो उसको नहीं पकड़ रही है। आज देखिए अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है, हिंसा कितना हो रहा है, उग्रवाद कितना बढ़ गया है। तो वो सबको खुला छूट है और जो छात्र जो है, जो लोकतंत्र तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर रहा है, अनशन कर रहा है, उसको कोर्ट बुलाया जा रहा है। तो यह जो है सरकार को शोभा नहीं। को हिरासत में लिया गया है। हम लोग को रात में 11 आदमी को हिरासत में लिया गया था और ऐसे हिरासत में लिया गया था कि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया, बहुत बड़ा अपराध किया। हम लोग सो रहे थे आंदोलन स्थल में, हम लोग सो रहे थे, कंबल ओढ़ के सो रहे थे। कंबल से खींच के हम लोग को निकाला गया और सबसे पहले हम लोग का मोबाइल जब्त कर लिया गया। अब बताइए, मोबाइल जब्त करने का अधिकार क्या उनको है? मोबाइल जब्त कर लिया गया। रात में हम लोग को सीधे थाना ले जाया गया। हम लोग को अपने परिवार से बात नहीं करने दिया जा रहा था। सभी परिवार के लोग उनका जो है, उन लोग जो सोच में पड़ गए थे कि इनके साथ क्या हुआ, किसी को मालूम ही नहीं जो है कि चल रहा था कि हम लोग को पुलिस उठा के ले गया है। तो इस तरह से यह जो है सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है, युवाओं के आवाज को दबाने का काम कर रही है, छात्रों के जो मांग है उनको कुचलने का प्रयास कर रही है। और जो हमारा जो आंदोलन है ना, जो सैद्धांतिक तरीके से हम लोग गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका दमन करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम इस सबसे डरने वाले नहीं हैं। हमारा लगातार आज भी राजभवन में धरना है, कल भी धरना दिए थे, उसके बाद भी। तो यह आंदोलन, यह लड़ाई चरणबद्ध चलता रहेगा। जितना हम लोग को जेल भेजना है, जितना हम लोगों पर केस डालना है, जितना बार कोर्ट बुलाना है बुलाइए, सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन अपने हक और अधिकार को हम लोग लेके रहेंगे, चूंकि हम झारखंड के हैं और झारखंड के लोग आंदोलनकारी होते हैं, झारखंड के युवा आंदोलनकारी होते हैं। और जो कि जिस जो तरह से इस राज्य को निर्माण के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, आज अपने ही राज्य में हम लोग को पुनः एक बार अपने हक अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि आज यह सरकार को बने हुए 2 वर्ष हो गया है ना, युवाओं के उम्मीदों में सरकार पूरी तरह से विफल है और जो है कि जनता के उम्मीद में सरकार पूरी तरह से विफल है। हम कह सकते हैं कि आज पूरा झारखंड का हर तबका, छात्र हो, नौजवान हो, युवा हो,
बेरोजगार हो, वृद्ध हो, महिला हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, सभी लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। तो झारखंड जो है ना वो आंदोलन के दौर से गुजर रहा है और यह सरकार के लिए बड़े ही जो है शर्म की बात है। कभी लाठीचार्ज आप लोगों पे हो रहा है, कभी केस, कभी हिरासत, क्या लगता है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, सरकार की मंशा क्या है नहीं है ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का मंशा यही है कि जो हम लोग भुगत रहे हैं, छात्र इतना कष्ट में है, दुख में है, दर्द में है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मात्र 10 मिनट भी समय देते ना तो हम लोग को कोर्ट कचहरी और आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग की मांग जायज़ है। हम लोग जेपीएससी में इतने बड़े धांधली के बाद भी हम लोग को सुना नहीं जा रहा है, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सचिव महोदय हो, हमारे जितना भी मंत्री महोदय हो, हम लोग हर कोई से मिल चुके हैं। इवन इरफान अंसारी सर से मिल चुके हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किए हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाइए, लेकिन कोई मिलवा ही नहीं था। मिलवा देता तो हम लोग क्यों यहाँ पे आने की। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सोते हुए को जगाना, ये कितना बड़ा पाप है। एक कुत्ता को भी एक आदमी सोता है तो उसको डांट के जगाता है। हम लोग सबसे पहले मोबाइल छीना गया और उसके बाद जो भी हम लोग पड़ताड़ी, उसके बाद भी हम लोग तैयार है कि हम लोग एक कमरा में बंद कर दिया गया, ना हम लोग परिवार से मिलने दिया गया। लेकिन इतना होने के बाद भी हम लोग चाहते हैं कि ये जेपीएससी रद्द हो और रद्द होने के बाद ये नया जेपीएससी या निष्पक्ष एग्जाम हो और 200-250 सीट जो ये 4 एग्जाम है ना उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 1000 सीट आना चाहिए। उसके साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि सारे छात्र अब जग चुके हैं, अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा मौका ना दें। आप कोशिश करिए कि हम लोग युवा कोर्ट कचहरी ना दौड़े, प्रयास करिए कि आप जितना से जिला इसको एकदम रद्द करके निष्पक्ष एग्जाम लीजिए और यहाँ भारत अपने झारखंड के युवा है अपने एक अपना आगे समाज का निर्माण करे। जिस तरीके से सरकार की रवैया, क्या लगता है कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है आप लोगों का? नहीं, मनोबल नहीं टूट रहा और मनोबल बढ़ रहा है और ये वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो उन्होंने हमारे साथ किया है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक एक व्यक्ति को रात में नींद देने का अधिकार है। उसने मतलब कानून के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो किया गया वो बिल्कुल सही नहीं था। उसके बावजूद भी हम पर ही नोटिस जारी किया गया। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ न्यायालय आए हुए हैं और हमें यहाँ बॉन्ड भरा गया है। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा और अपने सभी साथियों को कहूँगा कि आंदोलन मजबूत होगा, हम लड़ेंगे। सरकार और प्रशासन हमारे इस आंदोलन से डरी हुई है, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अदरवाइज मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो इस तरह की कानूनी प्रक्रिया में हमें फंसा करके हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो वो अपनी ये मनसा भूल जाए, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार है। FIR तो क्या, हम लोग FIR भी FIR यानी कि FIR जो होता है, इससे क्या हम लोग अगर FIR ही हम लोग को मतलब फायर भी किया जाए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप बताइए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो बयान आया है या फिर मिथिलेश ठाकुर के द्वारा जो बयान आया है कि बाहरी लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप यहीं पर हैं और यही चेहरा को रात को बंद कर दिया गया था। यही चेहरा को बंद कर दिया गया था, मतलब ये दुश्मन है, सरकार के दुश्मन है। सरकार का दुश्मन है तो ये दुश्मन को पहले चिन्हित करो कि सबका खतियान मांगो। इस प्रकार से जो बयान कोई देता है तो बहुराज आने के बाद ना इस प्रकार से बयान होता है, जिसको आगे कुछ सोचता नहीं है, आगे अंधेरा दिखता है। तो दो चीज़ है, किसी को भूत पकड़ता है या किसी धन दौलत से पकड़ा जाता है। कोई गलत जगह अंधेरा में चल जाता है तो झारखंड में कहते हैं इसको भूत पकड़ लिया। भूत पकड़ने के बाद कहता है सेव को संतरा बोलेगा, संतरा को आलू बोलेगा, आलू को टमाटर बोलेगा। और एक प्रकार से जो पागल हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है तो पागल हो जाता है। तो ये सरकार पगला गई है या भूत जरूर पकड़ा है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि उसको समझ में आना चाहिए कि पिछली बार जो आंदोलन कर रहे थे जेपीएससी का, वही छात्र आंदोलन आज भी कर रहे हैं। उस समय वो ठीक था, उस समय बाहरी नहीं था और अभी बाहरी हो गया। ये सरकार आज जयप्रकाश झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। एक पार्टी के अधिवेशन में एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से बयान देता है, इसका मतलब साफ समझ जाइए कि सरकार कितना डरी हुई है। मुख्यमंत्री आज तक मुंह नहीं खोले थे। मुख्यमंत्री आज तक देख रहे थे कि छात्र का आंदोलन दब जाएगा, छात्र जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन छात्र आंदोलन तीव्र गति से बढ़ने लगा। कब बढ़ा? जब इसका अन्याय करने का, छात्रों का शोषण करने का पराकाष्ठा जब पार होने लगा तो यह आंदोलन बहुत बृहत रूप ले लिया। बृहत रूप लेने के बाद मुख्यमंत्री बौरा गए और एक पार्टी के महाधिवेशन में बात बोलते हैं कि 75% आज झारखंडी है और 25% लोग बाहरी लोग हैं और वही बाहरी लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम डंके की चोट पर चैलेंज करना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मानते हो, इस सरकार अगर संविधान को मानती है तो आ जाए,
किसी भी बड़े से बड़े न्यूज चैनल पे आ जाए, अगर उनको बात करने का डर है तो चैनल के पास पूरा फोर्स लेके आ जाए, किसी प्रकार छात्र हल्ला नहीं करेंगे। सबका सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट हो या खतियान हो, उस सबका जांच कर लें। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जेपीएससी में गड़बड़ की है। अब बताइए ना, 2 और 2 कहीं 5 हो सकता है? कभी नहीं होगा। जब गलत है, पब्लिक डोमेन पे आ चुका है, जेपीएससी स्वीकार कर लिया कि बिना कॉपी जांचे हम पास कर दिए थे, बिना कॉपी जांचे पास कर दिए थे, स्वीकार करते हैं। तो क्या वो छोटा सा पंचायत का सचिव का वो नियुक्ति था? वो बीडीओ, सीओ और डीएसपी और बड़े बड़े अधिकारी का नियुक्ति का एक संवैधानिक संस्था जेपीएससी एक गलती करती है, और गलती को ढकने के लिए ये मुख्यमंत्री उलूल जुलूल बयान देते हैं। और ये मिथिलेश ठाकुर इस प्रकार से उनका खुद ही जांच कर लीजिए खतियान का, वो कहाँ के हैं। वो बोलते हैं भाड़े पे आदमी लाए गए हैं। कुल मिला के सरकार को अगर सद्बुद्धि है, इस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आप मध्य रात्रि को 1:30 बजे आप गिरफ्तार करने जाएंगे। कौन सा कानून में लिखा हुआ है रात को सोई हुई रात को आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन लेके आइए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेके आइए। आधी रात को सोए हुए किसी को उठाया नहीं जा सकता है। और अगर 144 आप लगाए हैं तो 144 शाम में 144 कहीं लगता है तो पुलिस फोर्स लेके गाड़ी लेके चिल्लाता है, अनाउंस करता है इस इलाके पे 144 लगा हुआ है, कृपया भीड़ न लगाएं, या भीड़ लगाएं तो चले जाएं। ये होता है कि नहीं होता? 144 को तो ऐसे ही होता है, लेकिन 144 का सूचना हम लोग को दिया नहीं। और एक तो 144 रात में लगा ही नहीं था, क्योंकि हम नोटिस आया हुआ 18 तारीख का 144 लगा हुआ है। और रात को मध्य रात्रि रात को जाके चोर की तरह, डकैत की तरह 1:30 बजे आप हम लोग पास घुस जाते हैं। 11 आदमी हम लोग सोए हुए हैं, उसमें घुसते हैं और सबसे पहले मोबाइल मांगते हैं, मोबाइल के चोर की तरह मोबाइल मांगते हैं, मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल लेने का कोई अधिकार नहीं पुलिस को, कहीं पर उसका राइट्स नहीं कि पहले हमारा मोबाइल लेगा, पहले गिरफ्तार करेगा। हम उस मोबाइल से अगर किसी प्रकार गड़बड़ करेंगे तब मोबाइल लेगा। 144 का उल्लंघन करने में मोबाइल लेने का अधिकार ही नहीं है। क्यों अधिकार? मोबाइल ले लिया, पहले हम लोग मोबाइल ले लिया। कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, इस छात्र आंदोलन से डरी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर डरी हुई है तब शर्म थोड़ा सा भी है। झारखंड आदिवासी मलवासी के हितैषी चाहते हैं, छात्रों के हितैषी चाहते हैं, जेपीएससी रद्द करो। अरे जेपीएससी चेयरमैन जो बना, जिसका शरीर में एक बाल नहीं है, वो क्या जानेगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बोला चेहरा पढ़ो, चेहरा में जितना क्लीन है उतना क्लीन जेपीएससी है। जितना चेहरा में क्लीन नहीं है, अपना चेहरा, सर में बाल नहीं है, यहाँ बाल नहीं है। उस दिन बोल रहा कि मेरा यहाँ बाल नहीं है, चेहरा में बाल नहीं, जितना क्लीन मेरा चेहरा है उतना क्लीन जेपीएससी है। लाज लगना चाहिए। उसके बाद जितना क्लीन है जेपीएससी दिखा दिया। तो हम कहना चाहते हैं सरकार को, थोड़ा सा भी अगर आपको सद्बुद्धि है, आपको लगता है कि नहीं हमसे गलती हुआ है, और लगे क्यों नहीं, लोबन हमारे वरिष्ठ विधायक जेबीएम के सबसे वरिष्ठ विधायक है। कल स्टीफन मरांडी का हम बयान सुन रहे थे, स्टीफन मरांडी भी ये बात को बोल रहे हैं। और बहुत सारे विधायक खपा चल रहे हैं इस जेपीएससी मुद्दे पर लेकर। तो सरकार समझना चाहिए कि जब सत्ता पक्ष से विधायक हमारी बात को सुझाव दे रहा है, जेपीएससी रद्द कर देना चाहिए। गलत तो गलत होता है ना, 2 और 2 कहीं 5 नहीं हो सकता है। 2 और 2 का 5 करने में तुले हुई सरकार। इसलिए हम कहना चाहते हैं जेपीएससी को रद्द करो और चेयरमैन को वहां से हटा दो, वरना सरकार नहीं टिकेगी। सरकार हम तो आंदोलन करेंगे सड़क पर। जब बोलते हैं ना, जब सड़क सुना हो जाता है तो विधानसभा या सदन आवारा हो जाता है। और सड़क भी सुना नहीं, सड़क में आंदोलन चल रहा है, इससे सदन में हमारा आवाज गूंज रहा है, तकलीफ हो रहा है सरकार को, हमको उठाया जा रहा है, छात्र को। विधानसभा में प्रश्न कर रहा है, विधायकों पर हमला करो। विधायकों पर, विपक्ष पर क्यों ना हमला करते हो? विपक्ष पर क्यों लड़ते हो? बहुरा गया है, आंदोलन करेगा, बोलेगा भाजपा में आंदोलन कर रहा है, भाड़ा से आदमी ले आया है, तरह तरह के बात बोलता है। तो इसलिए बोलता है जिसको भूत पकड़ता है या बहुत पैसा से पगला जाता है, वैसे आदमी लोग इस प्रकार से बयान देते हैं। हेमंत सोरेन जी को इस बयान से हम लोग खंडन करते हैं और उनको विरोध करते हैं। आज के बाद इस बयान से आंदोलन फिर भड़का है। साहेबगंज, दुमका, धनबाद से अब आंदोलन शुरू हो गया ना, यही बयान से। एक धरती पुत्र के बेटा, झारखंड आंदोलन किए उसके पिताजी, झारखंड आंदोलन किए उसके पिताजी, उस झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र जब सीएम बन जाते हैं, और जब सीएम बनने के बाद बहुरा जाते हैं, उनको झारखंड दिखता नहीं है। यही कारण है। देखिए, झारखंडी बाहरी झारखंड, जब भी ये कोई फंसते हैं ना, कोई मामला में फंसने लगते हैं तो सेंटीमेंट से खेलने के इस प्रकार से बयान देते हैं। कैसे फंसते हैं? मान चले सब जनता पूरा आंदोलन कर रहा तो कुछ करेंगे नहीं, कोई बड़ा मंच में आएंगे और झारखंडी बाहरी भीतरी का बयान देंगे। बाहरी भीतरी सिर्फ बयान देंगे, दिमाग में सबका भरेंगे, क्योंकि इसको सेंटीमेंट से खेलना है। आज यही बयान के कारण हमारे झारखंडी बच्चे बिहार में मार खा रहे हैं, झारखंडी बच्चे उत्तर प्रदेश में मार खा रहे हैं, और कुछ तो कर नहीं रहे हैं। ये कुछ कर नहीं, सिर्फ बयान देते हैं। झारखंड अंदर में सब वही घोल-मोल कर रहे हैं। जो इनका, आप बताइए ना, जेपीएससी बोलते हैं सब बाहरी लोग, जेपीएससी चेयरमैन झारखंडी है, जीएससी चेयरमैन झारखंडी है, उनके कानूनी सलाहकार झारखंडी है, उनके जो प्रेस सलाहकार वो झारखंडी है, उनके पार्टी के प्रधान महासचिव झारखंडी है, उनके पार्टी के महासचिव झारखंडी है। ऐसा बात करते हैं, अपने गरिमा को झांक ले। पार्टी से लेकर, सरकार से लेकर, संस्था से लेकर सब जगह बाहरी को भर लिया। और हमको सिखाता है कि हम लोग झारखंडी बाहरी करते हैं। बाहरी भीतरी कुछ हम सवाल नहीं है, हम अधिकार मांगते हैं, अधिकार दे दो, सब बात खत्म हो जाएगा।
बॉन्ड बिल आज आप लोग साइन करने आए हैं, आज आप लोग भर लिए, आगे की क्या रणनीति है अब आप लोगों की? आगे की रणनीति क्या है कि आंदोलन जारी रहेगा। एक्चुअली में जैसे है ना, सरकार चाहती है कि ये आंदोलन टूट जाए, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जब कर्ण का जब कवच कुंडल ले लिया गया भगवान इंद्रजीत द्वारा, उसी तरह जैसे हमारे मोबाइल ले लिए गए थे कि आंदोलन आगे ना चले, इसलिए कहना चाहता हूँ, कवच कुंडल गया, कवच कुंडल गया, प्राण तो है, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। तो हम झुकने नहीं देंगे, हम चलने नहीं देंगे। ये जो धांधली हो रहा है हम उसको मिटा के नहीं रहेंगे। कहते हैं कि हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम लड़ेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए हैं, इस मिट्टी से जन्म लिए हैं, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम अपनी वसूलों से समझौता नहीं करेंगे। हम लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए इसमें जेपीएससी में हुआ क्या है ना, ये शुरू से धांधली है। सबसे पहले आप अगर पहले नोटिफिकेशन निकलने से पहले चले जाइए, पहले एक जेपीएससी की बात थी, 7वां जेपीएससी के, जिसमें 285 सीट तय किया गया था, ठीक है। फिर इसमें मर्ज कर दिया गया चार जेपीएससी को, 7, 8, 9, 10 को मर्ज किया कर दिया और सीट को कर दिया गया 251 सीट। अब पहले जो 2016 की जो छठी जेपीएससी थी उसमें थी 326 सीट। सीट बढ़नी चाहिए, सीट घट जाती है। एक डिपार्टमेंट में, इसका हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात बताते हैं, इसमें 465 ऑफिसर की जो पोस्ट है वो खाली है। ऐसे से झारखंड सरकार के पास 22 डिपार्टमेंट है। अगर 30% रिजर्वेशन रख भी ली जाती है तो भी कितने सीट होते हैं? सीट बढ़नी चाहिए, सीट घटती है। चलिए ये तो हो गई। अब ये अपने राजनीतिकरण के लिए क्या करते हैं, जेपीएससी को 100 रुपये फीस कर देते हैं। अरे भैया आप जो 80,000 का जो लड़का फीस भर सकता है कोचिंग में, वो 100 रुपये, वो 700 रुपया, 1000 रुपया पे कर सकता है। उसके बाद ये अपना राजनीतिकरण के लिए 100 रुपया कर देते हैं। जो नहीं भी तैयारी करते हैं वो लड़के भी भर देते हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं वो भी भर देते हैं। ग्रुप सी डी का जो झाड़ू पोछा का भी तैयारी करते हैं वो भी भर देते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, ये अपना राजनीतिक तो फायदा उठा लेते हैं। इनके बाद इनका 5 लाख फॉर्म चला जाता है। अब ये इनको क्या है, इनका वेबसाइट जो है, इनका वेबसाइट में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। अगर सिविल सर्विस का कोई फॉर्म भराता है तो उसमें ग्रेजुएशन का होता है, उसमें ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की जो नंबर होती है वो मांगी जाती है, ताकि जो ग्रेजुएशन पास किया हुआ लड़का है वही भर सके। लेकिन इसने क्या किया, वैसा कुछ नहीं है। आने आप 12th पास हैं तो भी भर सकते हैं, और ऐसा लड़कों ने भरा है और पास भी किया है। यहाँ धांधली हो गई। तो क्या हुआ, जो डिजर्व कैंडिडेट थे वो बाहर निकल गए और जो डिजर्व नहीं थे वो घुस गए। ये भी धांधली हुआ। अब ये क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, इनका ये 5 लाख फॉर्म भरा जाती है। इसके बाद ये अपना ट्वीट करके ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 5 लाख लोगों का एग्जाम करवा दिया। ये ढिंढोरा पीटते हैं, इनका अपना उपलब्धि हो गया। इसके बाद ये क्या करते हैं, इनका देखिए कैसे कैसे होता है। उसके बाद ये जब एग्जाम हो जाती है, एग्जाम होने के बाद जब इसके पास तो है नहीं, झारखंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट तो आप जान ही रहे हैं, भगवान भरोसे चल रहे हैं। ये सारा स्कूल है गौशाला बना हुआ, और गौशाला में जो है टीचर जो है गौशाला के ये बने हुए हैं, है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है। ये जहाँ मन तहाँ ठेल दिए एकदम गौशाला के जगह पे, वहाँ सेंटर दे दिए गए। ना सीसीटीवी फुटेज है, ना वीडियोग्राफी है, ना चेकिंग हो रहा है। कहीं कई लड़के तो मोबाइल लेके घुस गए हैं। ऐसा हुआ, धांधली जबरदस्त हुई। इसके बाद जब सीरियल वाइज से पास हो गया है ना, तो ये मानने को तैयार नहीं है। इनके एक काला तितर हैं माननीय मंत्री जी, वो काला तितर बयान देते हैं कि प्रयोग नहीं संयोग है, प्रयोग नहीं संयोग है। अब ये मानने को लिए तैयार नहीं। फिर हम लोग आंदोलन जारी रखे। फिर इसको हम लोग मिलने के लिए जेपीएससी चेयरमैन के पास आए, हम लोग का डेलीगेशन आया। तो ये क्या करते हैं, हम लोग से मिलने के बजाय ये क्या होता है, जब हम लोग मिलने आए ये जेएससी स्टेडियम भाग जाते हैं, हम लोग से मिलना ही नहीं चाहते। फिर हम लोग कटअप हम लोग के पास नहीं था, कौन कितना में पास हुआ। हम लोग पहले इनको आंदोलन कर करके पहले इनको कटअप पास करवाया। कटअप आने के बाद हम लोग के पास प्रूफ आया कि नहीं, कम नंबर वाले लड़के पास हैं और ज़्यादा नंबर वाले लड़के जो है फेल हैं। तो फिर हम लोग ने अनशन किया, है ना। फिर इनको जब हुआ ये चीज़ होने के बाद दबाव बना, तो इनको लगा, जेपीएससी को लगा कि कहीं हम लोग जो हम लोग बिना उम्र का पास किए हैं, कहीं ये उम्र उनको हाथ ना लग जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको उस कैंडिडेट को फ़ोन करना चालू किया और सारा उम्र ले लिया। और उसी दौरान हम लोग का वो हाथ लग गया, सारा ले लिया और हम लोग प्रूफ जाके राज्यपाल को दिए। अब राज्यपाल तो है नहीं, वो तो संवैधानिक चीज़ है, वो तो उन्होंने कर दिया, बता दिया। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से आज आप लोग आज एसडीएम ऑफिस आए हैं, आज आप लोग बॉन्ड बिल भरे हैं। इसके बाद आगे आप लोगों की क्या प्रक्रिया? आप लोगों को कल भी बुलाया जा रहा है, आप लोगों को शायद उल्लंघन करने से 10,000 का फाइन भी लगेगा, इस पर क्या कहेंगे?
उल्लंघन करने पर लगेगा, लेकिन हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग इसका जो हम लोग को कोर्ट का नोटिस जो है उसका हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का आंदोलन जो है जारी रहेगा। हमारे साथीगण हैं वो लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन तो जारी रहेगी। हमारी बैक से सपोर्ट रहेगी, हम वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि हमको उल्लंघन करने पर सबसे पहले सख्त सजा वहाँ से दी गई है, आदेश दी गई है कि तुम लोग को फटाक से उठा लिया जाएगा, तुरंत उठा लिया जाएगा। तो हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन हमारे साथी लोग जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है। डर तो है ही नहीं, देख लीजिए कोई डर नहीं है। रात में उठा के लेगी तो भी डर। हम फिर से एक बार बोलते हैं, कवच गया कुंडल गया प्राण तो है, कवच गया कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है, जिनको 11 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया था और इनका साफ तौर, और भी एक अभ्यर्थी है। क्या आगे की अब आप लोगों की रणनीति? आज आप लोग एसडीएम ऑफिस भी आए हैं, बॉन्ड बेल भी भरे हैं, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, आज हम झारखंड सरकार से, विशेष तौर पर हेमंत सरकार से हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। आप कहिएगा समर्थन वापस लेते हैं मतलब क्या हुआ? आप तो कोई विधायक है नहीं। हम वोट किए हैं हेमंत सरकार को, हम वापस लेते हैं वोट। आपका सरकार तो नहीं गिरेगा, याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन आपका विश्वास अब निरंतर गिरते जाएगा, आपका विश्वास गिरते जाएगा। आज हम लोग को याद हो रहा है, हम लोग पढ़ते थे ना कि 1975 में इमरजेंसी लगा हुआ है। आज ये प्रतीत हुआ कि झारखंड में इमरजेंसी लगा हुआ है। बताइए हम लोग क्या अपराध था? हमारा क्या अपराध था कि हमको रात के अंधेरे में उठा लिए? हमको अगर इस तरह का था तो आपको ये टीओपी का प्रभारी वहाँ था, आप उसको सूचित करते कि भाई उन लोग को बोल दो, वो लोग चल जाएगा, हम लोग चल जाते। आप रात के अंधेरे में हम लोग 10-12 आदमी को उठाने के लिए ये आपका 300-400 फोर्स लेके आते हैं। क्या आप साबित करना चाहते हैं कि आप हम मतलब तानाशाही सरकार है? याद रखिए, अगर अभी भारत में झारखंड में अगर कोई तानाशाही सरकार है और विभाजनकारी सरकार है, अगर कोई सांप्रदायिक सरकार है, तो वो एकमात्र है अभी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार। ये हम लोग का प्रतीत हो गया। आप बताइए विभाजनकारी है कि नहीं? यहाँ सभी कोई मिलजुल के रह रहे हैं, कह रहे हैं कि भीतरी और बाहरी का। असल आप गलती कर रहे हैं तो भीतरी बाहरी का बात कर रहे हैं। हम लोग हैं नवादा का, और ये क्या बोलते हैं, ये मोतीलाल महतो है भागलपुर का, और ये राजीव जायसवाल है वो गया का, और ये और क्या है, ये कमलेश राम है आपका उड़ीसा का, और ये एक तो अनिल महतो है, सुनिए इधर, वो बलिया का है। मैंने उन लोग हम लोग सब बाहरी हैं। और जितना जैसे उनका अमिताभ चौधरी है वो ये क्या बोलते हैं हजारीबाग को कोई एक गांव के हैं, ये क्या बोलते हैं, ये आपका जेसीसी का अध्यक्ष है, वो भी आपका इसी गांव का अध्यक्ष है, ठीक है? और ये आपका जो अगल बगल शागिर्द में जितना लोग हैं, ठीक है, सभी आपके यहाँ के ही लोग हैं। हम लोग हैं सब बाहरी, है ना? यही ना प्रतीत करना, कुछ नहीं। आप हम लोग के भावना से खेलना चाह रहे हैं, ठीक है? आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब लोग को ये तोड़ दें और हम लोग आंदोलन को दबा देंगे? तय है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो यथावत रहेगा, वो जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा, ठीक है? हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग को आप ये क्या बोलते हैं, आप एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप रोज आइए यहाँ हाजिरी दीजिए, हम पर आप पर जो आरोप लगा उस पर, ठीक है, आप निषेधाज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बताइए गलत है कि नहीं मैडम? हाँ, हम निषेधाज्ञा क्या उल्लंघन किए हैं? हमको ये सरकारी काम में बाधा डाले हैं। बापू वाटिका हम नहीं अनशन करेंगे तो कहाँ करेंगे? बताइए। हम लोग जेपीएससी ऑफिस के सामने गए, आपके प्रशासन के अधिकारी लोग बताए कि आप लोग बापू वाटिका के सामने जाके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कीजिए। हम लोग कुछ आपके बातों को हम लोग मान गए। आपके कथनानुसार हम लोग जाके वहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 144 लगा हुआ तो सिर्फ हम ही लोग के लिए लगा हुआ था, या अगल बगल पूरे लगा हुआ था? शाम में आपका हजारों का भीड़ वहां लगता है, उन लोग के लिए नहीं है। हम लोग एक सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके हम लोग के लिए 144 है। यानी आप लोग जो है गांधी का तो बात तो बहुत उठाते हैं, ठीक है, लेकिन गांधी के जो विचार थे उन विचारों को सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन उसके जस्ट उल्टा आप लोग जो है ब्रिटिश रूल का जो ये है ना, उसके अधीन हम लोग को गिरफ्तार करते हैं। बताइए आप लोग कितने लोकतांत्रिक हैं और कितने क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक है, कितने ये धर्मनिरपेक्ष है, ये पता चल गया। धन्यवाद। बस इतने कह चाहेंगे कि हम लोग तो ठीक है, हम लोग आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपके जो भी आदेश होगा, सरकारी आदेश करने मतलब कि प्रशासन का आदेश, उसके तहत ही काम करेंगे। लेकिन हम लोग का भावना जो है कभी अब सरकार के ये मिलेगा, वो विश्वास आप खो चुके हैं, ठीक है? हम इसलिए जो शुरू में कहे थे कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। आपका सरकार तो नहीं गिर रहा है, लेकिन आपका विश्वास जो है जनता जो है आपसे विश्वास धीरे धीरे कम कर रही है, याद रखिएगा। थैंक यू।
तो आपको बता दें कि जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम जब से निकला है तब से जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार इन लोगों का कहना है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज इन लोगों को एसडीएम ऑफिस बुलाया गया था, बॉन्ड बिल साइन करवाया गया है और कहा गया है कि अगर ये लोग कोर्ट का उल्लंघन करते हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इनका कहना है कि कोर्ट का उल्लंघन ना करते हुए हम लोग आंदोलन को लगातार करते रहेंगे, आंदोलन इनके द्वारा चलता रहेगा। अब देखना यही होगा कि सरकार अब इस ओर क्या पहल करते हैं और इन लोगों की जो मांग है उन्हें कब तक पूरा करते हैं। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।